नमस्कार, आपका स्वागत है। सुरेश कौशल एस्ट्रोवाणी नाम चैनल से आपके साथ बात कर रहा हूँ। आज मैं आपके साथ वर्ष 2026 के लिए जो आपका वार्षिक भविष्य फल क्या होने जा रहा है ये बात करने जा रहा हूँ। ये ग्रह 2026 अत्यधिक उत्तम है। 3 बार बृहस्पति राशि बदलेंगे, 1 जून, 31 अक्टूबर, 3 राशियों में चलेंगे, मिथुन, कर्क और सिंह में। इसलिए अत्यधिक महत्वपूर्ण चौंकाने वाला वर्ष है देश, दुनिया, जियोपॉलिटिकल के लिए और सभी मनुष्यों के लिए। हम हर लगन के ऊपर बात कर रहे हैं क्योंकि लगन आधारित गणना और भविष्यफल अत्यधिक उत्तम होता है, क्योंकि सभी उपाय लगन आधारित होते हैं और सटीक बैठते हैं। हर लगन की बात कर रहे हैं। अब मैं आपके साथ सिंह लगन के लिए बात कर लें। आपका सिंह लगन है या नहीं, जानने समझने के लिए क्या करें। अपना जन्म का स्थान, अपना जन्म का समय, तारीख, महीना, वर्ष और स्थान पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। इस प्रकार का एक चित्र बनेगा स्क्रीन पे जिसमें 5 नंबर अथवा लियो या सिंह छपा होगा तो आपकी बात हो रही है। नाम के अक्षर इनमें से कोई है तो भी आपकी बात हो रही है। क्या है नाम के अक्षर? मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे, ये नाम के अक्षर हैं। बृहस्पति जो है इस वर्ष में 3 बार ही राशि बदल रहा है। सिंह लगन का मुख्य ग्रह पंचम और अष्टम भाव का स्वामी है। संतान का, बुद्धि बल का, अध्यात्म का, पिछले जन्म के से मिलने वाले प्रभावों का, आपके संस्कारों का सबसे मुख्यतः जुड़ा हुआ ग्रह है। 2026 जो है ये 10 नंबर बन रहा है, 1 नंबर भी बन रहा है, तो सूर्य का नंबर है ये, सिंह लगन का ये नंबर है और बृहस्पति की स्थिति उत्तम है। तो वर्ष 2026 साधारणतया उत्तम रहेगा, परंतु स्वास्थ्य जैसे कुछ क्षेत्रों में थोड़े बहुत तनाव हो सकते हैं। इसलिए स्वास्थ्य की बात करें, मानसिक तनाव मध्यम दर्जे का 1 जून से और 15 मार्च तक, इसमें मंगल खराब होंगे। तो उधर कोलेस्ट्रॉल, न्यूरो, पीठ और घुटनों के तनाव भी इस समय में हो सकते हैं। 1 से 31 जनवरी, 11 अक्टूबर से 28 अक्टूबर में मधुमेह यानी डायबिटीज़, नेत्र, रीढ़ की हड्डी, थायराइड, हार्मोन्स और किडनी के ऊपर विपरीत प्रभाव का समय होगा। 13 जुलाई से 11 अगस्त में उधर और कैंसर, न्यूरो, आयु संबंधित, आयु को खतरा देने संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। उपरोक्त तारीखें यानी ऊपर जितनी तारीखें बोली गई हैं उसमें 60 वर्ष से ज़्यादा की आयु के जातकों को तथा गर्भवती महिलाओं को सावधानी रखनी होगी। परंतु पूरे वर्ष में 1 जनवरी से 31 अक्टूबर तक जो का समय जो है उसमें आयु व्यय नहीं होगा। 1 जनवरी से 31 अक्टूबर तक आयु व्यय नहीं होगा। गंभीर बीमारियों हेतु 1 नवंबर से 31 दिसंबर में थोड़ा सा समस्या हो सकती है। आयु व्यय हो सकता है यदि 70 वर्ष से ऊपर की आयु हो। 15 फरवरी से 15 अप्रैल में हृदय रोग की सावधानी रखनी होगी हृदय रोगियों को, या जो 60-70 प्लस के लोग हैं उन्हें। शिक्षा की बात करें तो 1 जनवरी से 23 फरवरी में शिक्षा हेतु थोड़े से तनाव रहेंगे। 2 अप्रैल से 11 मई, 18 सितंबर से 12 नवंबर में विदेश में शिक्षा हेतु शुभ समय रहेगा। चिकित्सा, CA, ICW है, कंपनी सेक्रेटरी, लॉ, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल और बायो इंजीनियरिंग में उत्तम समय रहेगा। अष्टम शनि से सेकेंडरी शिक्षा के बच्चे थोड़े ज़्यादा तनाव महसूस करेंगे। सिंह लगन में सिविल डिफेंस, स्पोर्ट्स के क्षेत्रों में शिक्षा हेतु उत्तम वर्ष में रहेगा। योग, धर्म, अध्यात्म हेतु देवी और गायत्री उपासकों के लिए वर्ष उत्तम रहेगा। जनवरी 1 से लेकर 15 मार्च तथा 18 सितंबर से 12 नवंबर में भाग्य थोड़ा सा निर्बल नरम रहेगा। बाकी समय पूरा वर्ष भाग्यशाली रहेगा आपके लिए। संपत्ति हेतु वर्ष 2026 अत्यधिक उत्तम वर्ष रहेगा। 1 जनवरी से 15 मार्च तक भूमि खरीदने के लिए योग बनेगा। 11 मई से 18 सितंबर में भूमि, मकान, दुकान, फ्लैट हेतु उत्तम समय रहेगा।
12 जून से 31 अक्टूबर में पैतृक संपत्ति का लाभ होने का योग है। 13 जुलाई से 11 अगस्त, 31 अक्टूबर से 31 दिसंबर में पैतृक अन्य संपत्ति में झगड़े, कानूनी पक्षों से बचना होगा। धन तथा आर्थिक स्थिति, धन प्राप्ति हेतु वर्ष 2026 उत्तम रहेगा। नौकरी, व्यापार, विशेषकर सरकारी नौकरियों में वर्ष लाभकारी रहेगा। किसी भी क्षेत्र में आप हो तो ये लाभकारी रहेगा। 17 जनवरी से 10 अप्रैल, 30 अप्रैल से 22 जून, 7 जुलाई से 6 अगस्त, 22 अगस्त से 7 सितंबर ये समय शुभ रहेगा। 7 सितंबर से 2 दिसंबर में समय अत्यधिक शुभ रहेगा। 1 जनवरी से 15 मार्च, 18 सितंबर से 12 नवंबर, 13 जुलाई से 11 अगस्त, 11 अक्टूबर से 28 अक्टूबर में स्वास्थ्य, दुर्घटना, इंश्योरेंस, टैक्स इत्यादि से जुड़े व्यय हो सकते हैं। 31 अक्टूबर से 31 दिसंबर में अचानक बीमारी, कोर्ट, कानून, चोरी, एक्सीडेंट, दुर्घटना इत्यादि से हानि अथवा इनसे जुड़े व्यय हो सकते हैं। अब बात करें प्रेम, विवाह इत्यादि आपका दाम्पत्य जीवन हेतु, अष्टम शनि हेतु दाम्पत्य संबंधों में तनाव रह सकता है। पिछले जन्म के कुछ कारण से, प्रारब्ध से अचानक ही कुछ समस्याएं आ सकती है। धन संतान के कारण तनाव रह सकते हैं। 23 फरवरी से 11 मई, 18 सितंबर से 31 दिसंबर के समय में मांगलिक प्रभाव का तेज असर देखने को मिलेगा। यदि इस समय में आपका विवाह इत्यादि निश्चित हो रहा है तो कुंडली मिलान आवश्यक होगा। 1 जनवरी से 31 जनवरी, 13 जुलाई से 11 अगस्त, 11 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के समय में शुक्र तथा गुरु दोनों अस्त होंगे। अतः इस समय विवाह निश्चित करना, प्रेम संबंधों में पड़ना, अन्य सभी संस्कार वर्जित हो गए। इन तारीखों में प्रेम संबंधों में धोखा लग सकता है। 31 अक्टूबर से 31 दिसंबर में दाम्पत्य प्रेम संबंधों में तनाव हो सकते हैं, क्योंकि गुरु मंगल दोनों के लगन में चल रहे होंगे। झगड़े, मुकदमे से बचना होगा। 17 फरवरी का सूर्य ग्रहण, 3 मार्च का चंद्र ग्रहण, 28 अगस्त का सूर्य ग्रहण सावधानी रखने का होगा। इन ग्रहणों में दान, पुण्य, महामृत्युंजय आवश्यक होंगे, क्योंकि सूर्य हमेशा ग्रहण में प्रभावित होता है, तो इसलिए ये चीज़ें आवश्यक होंगी सिंह लगन के लिए। उपाय क्या है? माणिक, पीला, पुखराज, मूंगा धारण करने के लिए वर्ष अत्यधिक शुभ रहेगा। 1 जनवरी से 15 मार्च, 2 अप्रैल से 11 मई, 18 सितंबर से 11 नवंबर में मंगल हेतु हनुमान चालीसा दिन में 3 बार करना शुभ रहेगा। 60 वर्ष या गंभीर बीमारियों हेतु जो है तथा अष्टम शनि हेतु, जो 8वें घर में शनि का भ्रमण हो रहा है, इसमें महामृत्युंजय आवश्यक हो सकता है। 13 जुलाई से 11 अगस्त, 31 अक्टूबर से 31 दिसंबर के समय में गायत्री, गुरु वैदिक मंत्रों के जाप आवश्यक हो सकते हैं। बीज मंत्र थोड़े से सुगम होते हैं, तो जैसे गुरु का बीज मंत्र है ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सा गुरु नमः, ये भी कर सकते हैं। 3, 9 और 11 मुखी रुद्राक्ष लाभकारी रहेंगे, क्योंकि सूर्य के आराध्य हैं भगवान शंकर, तो रुद्राक्ष सिंह लग्न को बहुत लाभ देते हैं। पूरे वर्ष गुरु मंगल शनि के दान, यानी कि चने की दाल, गुड़ और काले उड़द का दान शनि मंगल को करते रहें। सूर्य नमस्कार तथा अन्य और लाभकारी रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।